नमस्कार, आप देख रहे हैं सिद्धि सरकार ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं अंजलि यादव, दैनिक सिद्धि सरकार से खबर ललितपुर से। शहर के मोहल्ला सिद्धनपुरा में सड़क पर जमा दूषित पानी से क्षेत्रवासी परेशान हैं। यहां पर पक्की नाली नहीं है, इसके कारण घरों से निकलने वाला दूषित पानी सड़क पर बहता रहता है। सड़क पर 100 मीटर तक गंदा पानी जमा हो रहा है। बाइक सवारों को निकलने में दिक्कत हो रही है। बदबू से भी लोगों को परेशानी हो रही है। नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 1 सिद्धनपुरा में सड़क की नाली की समस्या कई वर्षों से जस की तस बनी हुई है। वहीं दूसरी खबर ललितपुर से। टीईटी की परीक्षा कल 28 नवंबर को 14 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें इस बार कुल 13,018 अभ्यर्थी 14 परीक्षा केंद्रों पर पाली में परीक्षा देंगे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी में परीक्षा होगी। परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए 14 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 4 फैक्टर मजिस्ट्रेट भी बनाए गए हैं। खबर झांसी से। शुक्रवार की दोपहर आगरा से ग्वालियर की ओर आ रही उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 2 वातानुकूलित कोचों में मुरैना और धौलपुर के बीच हैतमपुर के पास आग लग गई। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत चेन पुलिंग कर ट्रेन को हैतमपुर स्टेशन पर रोक लिया। इस दौरान कई यात्रियों ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई। इस दौरान तीसरे कोच तक भी आग पहुंच गई। सूचना पर पहुंची मुरैना व धौलपुर की दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से 2 कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वही खबर झांसी से। आईसीएसई बोर्ड की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं के दौरान शुक्रवार हिंदी की परीक्षा हुई। इस दौरान मुहावरे और लोकोक्तियों ने परीक्षार्थियों को हैरत में डाल दिया। प्रश्न पत्र में आए बहुविकल्पीय प्रश्नों ने परीक्षार्थियों को खूब छकाया। देश अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, यह घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को की। उन्होंने कहा कि यह किसान संगठनों की बड़ी मांगों में से एक मांग थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए। इसलिए किसानों की यह मांग केंद्र सरकार ने मान ली है। आपको बताते चले, भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण का कोई मामला अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ जगहों पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के कारण आशंका बढ़ गई है। इनमें कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित एसडीएम मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। यहाँ एक फ्रेशर पार्टी हुई थी, जिसके बाद कॉलेज के स्टूडेंट और स्टाफ में 182 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व का चौथा और एशिया का दूसरा और देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। एयरपोर्ट के अंतिम चरण के निर्माण के बाद यह रैंकिंग लागू होगी। फिलहाल करीब 13.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही इसका निर्माण हो रहा है। बाद में इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार पीके मिश्रा, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल भी मौजूद हैं। झारखंड में नक्सलियों का तांडव जारी है। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित कुरुमगढ़ थाना के नए भवन को नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया। नक्सलियों ने सो रहे मजदूरों को पहले बंधक बनाया और फिर बम लगाकर उड़ा दिया। भवन में का एक हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, वहीं दूसरे भाग में दरार आ गई। घटना गुरुवार की रात 12:15 की है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब किसान आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। किसान बड़े मन का परिचय दें, प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करें और अपने अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक बैठक की थी। दक्षिण अफ्रीका में बड़ी संख्या में पाए गए इस कोविड-19 वेरिएंट को चिंता के विषय के रूप में नामित किया है। यह 5वां वेरिएंट है जिसे नाम दिया गया है। 29 नवंबर को प्रस्तावित किसानों के संसद कूच समेत आंदोलन पर आगे की रणनीति बनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो चुकी है। 1 साल पूरा होने पर शुक्रवार को जहां सीमाओं पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो एमएसपी की गारंटी, प्रदूषण संबंधी कानूनों के तहत किसानों पर जुर्माना न करने और बिजली संशोधन अधिनियम को खारिज करने सहित
तमाम मांगों पर किसानों का संघर्ष जारी है। धरती पर एलियन को लेकर समय समय पर खुलासे होते रहते हैं। अब इस बीच वैज्ञानिकों ने एलियन को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि एलियन जीव 2022 में धरती पर हमला करेंगे। साल 2022 को लेकर पहले ही कई डरावनी भविष्यवाणी हो चुकी है। अब वैज्ञानिकों ने इस चेतावनी ने दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि धरती पर एलियन के घुसपैठ के लिए इंसान जिम्मेदार होंगे। सामूहिक हत्याकांड प्रयागराज के मामले में प्रियंका गांधी को देख हबक पड़े परिजन, पकड़ लिए पैर, बोले 3 वर्षों से हो रहे थे प्रताड़ित, पुलिस ने नहीं की सुनवाई। मृतक के भाई और एसएसबी के जवान किशन और उनकी पत्नी राधा देवी, बहन पूजा, रेखा सहित अन्य परिजनों ने बताया कि हत्यारों की ओर से लगातार उनके भाई और भाई की पत्नी दोनों बच्चों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा। पुलिस समझौते के लिए दबाव बनाती रही। जिले में विधानसभावार प्रभारियों की नियुक्तियों से साफ हो गया है कि मिशन 2022 में भाजपा की नज़र ब्राह्मणों पर टिकी है। भाजपा विधानसभा का प्रभारी उसी को बना रही है जिसे टिकट दिया जाना है। ब्राह्मण मुस्लिम दलित गठजोड़ से 2007 में सत्ता में आने वाली भाजपा इस बार भाजपा से ब्राह्मणों की नाराजगी का पूरा फायदा उठाना चाहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, किशोरी से हुआ था सामूहिक दुष्कर्म, गला भी घोटा था। हत्यारों ने रात में 3 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच चारों शवों को पोस्टमार्टम किया। सूत्रों का कहना है कि पोस्टमार्टम में चारों मृतकों के सिर पर चोट के निशान मिले। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। गुड्डू जमाली ने छोड़ा मायावती का साथ, भाजपा में बचे केवल 4 विधायक। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल के नेता और आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट से विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अपने पद और सदन से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल की नई घोषणा में सिख और ईसाइयों को दिया तोहफा। अब केजरीवाल ने घोषणा की है कि वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करतारपुर साहिब और बेलन कंट्री में सिख और ईसाइयों समुदायों को मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करेगी। पीएम मोदी बोले, हमें आगे ले जाने में संविधान ने मदद की है, लेकिन अभी बहुत कुछ पाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान ने देश को आगे ले जाने में मदद की, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। संविधान दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, गरीबी, भुखमरी और बीमारियों से पीड़ित हुआ। उस वक्त संविधान ने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की।